नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 299वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 की रिपोर्ट कई अर्थों में राहत देने वाली है। देश के लिंगानुपात में पहली बार सुधार हुआ है। इसके अनुसार भारत में अब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हो गई है। सबसे बड़ी राहत की बात प्रजनन दर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट का कम होना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती महिला साक्षरता और गर्भ निरोधक के बदले बढ़ते इस्तेमाल से भारत की प्रजनन दर घटकर अब 2% हो गई है। इसका असर 3 दशक बाद दिखेगा। वह इसलिए कि प्रजनन दर 2.1 होने के 3 दशक बाद जनसंख्या बढ़नी बंद हो जाती है। जाहिर तौर पर संतुलित आबादी देश के विकास को नया आयाम देगी। राहत की बात यह भी है कि प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट मुस्लिम समुदाय में है। हालांकि अब भी इस समुदाय का प्रजनन दर अन्य समुदाय से ज्यादा है, मगर इसमें जिस तेजी से गिरावट आ रही है उससे भविष्य में इस समुदाय की आबादी में भी संतुलन की उम्मीद जगी है। इसी प्रकार लिंगानुपात में आया सुधार अपने देश के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। वह इसलिए कि समाज में बच्चियों के प्रति आपराधिक बेरुखी के कारण एक समय भारत की पहचान लापता महिलाओं के देश के रूप में होने लगी थी। पिछले लगभग 1 सदी के जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि अपने देश में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की संख्या अधिक रही है। साल 2011 के आंकड़े के मुताबिक देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 थी। इस दौरान बाल लिंगानुपात की तस्वीर और अधिक भयावह थी। तब प्रति 1000 लड़कों पर महज 918 लड़कियां ही थीं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बच्चियों को गर्भ में ही मार देने का अमानवीय चलन को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। इस विषम परिस्थिति में लिंगानुपात में आया सुधार वाकई ही राहत देने वाली खबर है। हालांकि NFHS की रिपोर्ट यह भी बताती है कि कन्याओं के प्रति समाज के रवैये में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। रिपोर्ट बताती है कि भ्रूण में कन्या की पहचान के बाद उसकी हत्या का मामला भले कम हुआ है, मगर बेटों के प्रति चाहत में समाज और लोगों के रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। देश में अब भी लोग बेटी पर बेटी को तरजीह दे रहे हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत में बेटों के प्रति ललक अब भी बनी हुई है। NFHS की रिपोर्ट के अनुसार 16% पुरुष और 40% महिला मतलब 15% लोग बेटियों की तुलना में बेटा पैदा होने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके चलते बेटे की चाहत में बेटियां पैदा हो जाती हैं। करीब 80% लोग कम से कम एक बेटा होने की इच्छा जरूर रखते हैं। सवाल है कि आखिर बेटियों की तुलना में बेटों के प्रति ऐसी चाहत के कारण क्या है? दरअसल भारत के पारंपरिक समाज की पुरानी मान्यता रही है कि खानदान का नाम बेटा ही आगे बढ़ाता है। मां बाप के अंतिम संस्कार का हक बस बेटों तक सीमित है। यह भी मान्यता है कि बुढ़ापे में बेटियां नहीं बल्कि बेटे ही माँ बाप का सहारा बनेंगे। तो इसलिए बेटियां तो शादी के बाद ससुराल चली जाएंगी, पराई हो जाएंगी। बेटियों के लिए दहेज का इंतजाम करना भी माँ बाप के लिए बड़ी सिरदर्दी है। इस सामाजिक ताने बाने को ध्यान से देखें तो ये महिला विरोधी है। सामाजिक व्यवस्था में बेटों को बेटियों पर तरजीह दी जाती है। मसलन आमतौर पर बेटियां ससुराल जाने के बाद अपने मायके को आर्थिक मदद नहीं दे सकती। माँ बाप के बीमार होने की स्थिति में बेटियों का मायके आना ससुराल के रुख पर निर्भर करता है। बेटियां अपने माँ बाप को आर्थिक मदद दें या नहीं, ये भी उसके ससुराल की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर हमारे समाज में विवाहित बेटियों से मदद लेने को शर्म के रूप में भी देखा जाता है। मदद लेने वालों को बेटी की कमाई पर पलने वाला बताकर ऐसे
माँ बाप पर तंज किए जाते हैं। बहरहाल राहत की बात यह है कि इस सोच में धीमा ही सही मगर बदलाव हो रहा है। यह बदलाव सकारात्मक है। इस बदलाव से निकट भविष्य में समाज के सोच में बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद बनी है। मसलन एनएफएचएस की रिपोर्ट बताती है कि अब 2 बेटियों वाले दंपत्ति में बेटे की चाहत में कमी आई है। मसलन 2015-16 के दौरान 2 बेटियों वाले ऐसे 63% दंपत्ति थे जिसने एक बेटे की इच्छा में परिवार नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। ताजा सर्वेक्षण में ऐसे दंपत्तियों की संख्या 66% है। मतलब महज बेटे के लिए परिवार बढ़ाने की इच्छा में बीते 3 वर्षों में 3% की कमी आई है। इसी प्रकार सिर्फ बेटे की चाहत रखने वाले दंपत्तियों की संख्या में भी कमी आई है। मसलन 2015-16 के दौरान 4.96% दंपत्ति की चाहत सिर्फ बेटा पैदा करने की थी। अब 3 साल बाद 5% दंपत्ति के सिर्फ बेटी पैदा करने की इच्छा रखने की बात सामने आई है। मतलब बेटियों के प्रति आकर्षण में बीते 3 साल के दौरान महज 0.21% का ही इजाफा हुआ है। इसके बावजूद राहत की बात यह है कि भले ही रफ्तार धीमी है मगर देश में बेटियों के प्रति चाहत में भी बढ़ोतरी हो रही है। जाहिर तौर पर सकारात्मक सोच में तेजी से बदलाव लाने की जरूरत है। सुधार की रफ्तार को और तेज करने की जरूरत है। सवाल है कि यह किन रास्तों से संभव है। इसके लिए सबसे पहले सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन चलाने की जरूरत है। वह इसलिए कि सामाजिक ताना बाना, सामाजिक सोच और गढ़ी गई सामाजिक मान्यताएं बेटियों के लिए अवसर कम कर रही हैं। बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और संवारने के मौके नहीं दे रही हैं। खास तौर से दहेज प्रथा, महिलाओं के प्रति हिंसा की बढ़ती घटनाओं के कारण भी बेटियों के प्रति एक नकारात्मक भाव पैदा होता है। बेटियों को पराया धन मानने जैसे सामाजिक मान्यताएं भी आधी आबादी के विकास की राह की बड़ी बाधा है। यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन का इतिहास नहीं रहा। इतिहास के पन्ने पलटे तो सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय की सामाजिक क्रांति, जाति प्रथा के खिलाफ ज्योतिबा फूले सहित अन्य कुछ हस्तियों के आंदोलन के अलावा किसी आंदोलन का इतिहास नहीं मिलता। खास तौर से दहेज प्रथा के उन्मूलन, महिलाओं को समान अधिकार के लिए कोई सामाजिक आंदोलन अपने देश में हुआ ही नहीं है। यही कारण है कि हमारे समाज खास तौर से महिलाओं के संदर्भ में एक अजीब तरह के अमानवीय सोच के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। जरूरत इस चक्रव्यूह को तोड़ने की है और ये चक्रव्यूह सामाजिक आंदोलन से ही टूटेगा। नमस्कार।